बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, मंगोल तारीख़ मज़ालिम की एक ऐसी अलमनाक दास्तान है जिसमें लाशों और खोपड़ियों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मंगोल जहां से भी गुजरे तबाही उस इलाके का मुकद्दर ठहरी और मौत ने वहां बसेरा किया। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीम मुसलमान मुजाहिद की दास्तान सुनाएंगे जो बचपन में ही मंगोलों के जुल्म सितम की वजह से जिनसी सलाहियत से महरूम हो गया था, मगर तारीख ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत का सरबराह बनाया और दुनिया आज उसे हाजी महमूद शम्स के नाम से जानती है। नाज़रीन, यिंग खा यानी महमूद शम्स की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, तारीख में आज यिंग खा कहलाने वाले चीनी एडमिरल यूहन्नान नामी इलाके में साल 1371 में चीन की मुसलमान बरादरी हुई में पैदा हुए थे। ये मुस्लिम बरादरी आज भी चीन में हुई के नाम से जानी जाती है और ये वो मुसलमान थे जो वस्ती एशिया के मुख्तलिफ खित्तों से चीन में या तो खुद पनाह लेने पहुंचे थे या मंगोलों के हमरा हमलावर बनकर आए थे। यिंग खा का जन्म उस दौर में हुआ था जब मंगोलों को मकामी मिंग खानदान के हाथों शिकस्त का सामना था। यिंग खा का खानदान मंगोलों के लिए लड़ा था। यिंग खा की उम्र उस वक्त 10 बरस थी जब मिंग आर्मी बागियों को ढूंढती हुई उनके इलाके तक पहुंची थी। यिंग खा का खानदान मारा गया, मगर उन्हें जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया था। यिंग खा के साथ भी वही किया गया जो उस दौर में कम उम्र मर्द कैदियों के साथ किया जाता था, यानी उनकी जिनसी सलाहियत खत्म कर दी गई। नाजरीन, 13वीं सदी तक चीन के बेशतर हिस्सों पर मंगोलों का कब्जा था। वक्त के साथ साथ जब मंगोलों की बदनज़मी, बदउनवानी और ज्यादतियां बढ़ना शुरू हुईं तो चीन की मकामी कौम के साथ इम्तियाजी सलूक की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो गया था। उन हालात में मिंग खानदान के किसानों ने मंगोल हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दी और चीन के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया। उनकी बगावत इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उस वक्त चीन के उस खित्ते में फसलें तबाह हुई थीं और कहत पड़ गया था। मिंग खानदान के किसान जंगजू होंग वू ने 1368 में मंगोलों के हिमायत याफ्ता युआन खानदान की बादशाहत का खात्मा करके अपनी बादशाहत कायम कर ली। होंग वू पेशे के लिहाज से एक किसान थे। युआन खानदान के जमाने के कई ताजिर और उलमा ने नए खानदान की हुकूमत से ताउन किया, जिनमें मुसलमान माहिरीन भी शामिल थे जो चीन के उस खित्ते में आबाद हो चुके थे, और उसी खित्ते में 1371 ईस्वी में पैदा होने वाले बच्चे का नाम यिंग खा रखा गया, जिसको अरबी में हाजी महमूद शम्स के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, जब मंगोलों ने युआन खानदान पर हमला किया तो महमूद शम्स मौत से तो बच गया, मगर 10 बरस की उम्र में यूहन्नान में यिंग खा को जिनसी सलाहियत से महरूम करके यूडी के हरम खाने में एक मुलाजिम के तौर पर रखा गया था। ताहम यूडी के यहाँ काम करने की वजह से यिंग खा को बेहतर तालीम और तरबियत, इंतजामी उमूर की समझ और फन्ने सिपागरी सीखने का अच्छा मौका मिला। वो तेजी से तरक्की पाता हुआ एक घरेलू मुलाजिम से आज के ओहदे के लिहाज से यूडी का चीफ ऑफ स्टाफ बन गया। यिंग खा मिंग खानदान के तीसरे शहंशाह यूडी के बादशाह बनने से पहले ही उसके मोतमिद खास बन चुके थे। यिंग खा यानी महमूद शम्स ने बचपन में अपने वालिद और दादा से उनके हज के सफर के किस्से सुने थे, इसलिए उसे हज की कहानियां मुतासिर करती थी। उस जमाने के हुई मुसलमानों की रिवायात के मुताबिक वो चीनी जबान के अलावा अरबी, फारसी और बेशतर जबानों का इल्म रखते थे। यिंग खा ने शाही तालीमी इदारे नाइजिंग टाइग्यो से तालीम हासिल की थी। नाजरीन, महमूद शम्स के बारे में कई दास्तानें मशहूर हैं और कई तारीखदानों का ख्याल है कि मारूफ कहानी सनद बाब उसी चीनी एडमिरल की जिंदगी से मुतासिर होकर बनाई गई थी।
شہنشاہ یونگ لی نے ایڈمرل ینگ خا کو ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سال 1405 میں جب ینگ خا نے پہلا بحری سفر کیا تو اس وقت اس کے پاس 1317 بحری جہاز تھے اور اس کے ساتھ سفارتی، فوجی، تجارتی اور دیگر خدمات کے لیے افرادی قوت تقریباً 28,000 کے لگ بھگ تھی۔ اپنی سیاحت کے دوران محمود شمس نے بحر الکاہل، جنوبی ایشیا، افریقہ اور بحر احمر کے ممالک کا دورہ کیا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی۔ 28 سال میں 60 بڑے دورے کیے۔ یوں ان کے سمندری سفر اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس، پرتگالی سیاح واسکو ڈے گاما اور پرتگال ہی کے سیاح ماجلان سے بہت زیادہ تھے۔ حاجی محمود شمس کولمبس سے پہلے امریکہ اور کوک سے پہلے آسٹریا پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 62 برس کی عمر میں ینگ خا یعنی حاجی محمود شمس کا 7ویں مہم سے واپسی کے دوران بحری جہاز پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حاجی محمود شمس کی قبر اس وقت کے چینی دارالحکومت نائجنگ میں بنائی گئی تھی، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ ناظرین، چین نے 2005 میں حاجی محمود شمس کے بحری سفر کے 600 سال مکمل ہونے پر جشن منایا اور ان کے نام کے ڈاک ٹکٹس جاری کیے۔ ڈاک ٹکٹس میں ان کو امن کے پیامبر کا لقب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران کولمبس اور واسکو ڈے گاما کے برعکس کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کبھی کسی پر حملہ کیا، جبکہ کولمبس نے امریکہ کے اصل باشندوں اور کوک نے آسٹریا کے اصل باشندوں کی نسل کشی کی۔ حاجی محمود شمس کا بحری جہاز مورخین کے بقول کولمبس کے جہاز سے 3 گنا بڑا تھا۔ آپ چاہتے تو کوئی بھی جگہ پسند کر کے اس پر قبضہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ناظرین، ینگ خا یعنی حاجی محمود شمس کی زندگی کی داستان ایک عظیم سبق ہے کہ اس انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ ظلم کا شکار ہو کر ان کو جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دیا گیا تھا، مگر مرد مجاہد نے ہمت اور حوصلے سے تاریخ میں اپنا نام رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ دعا ہے پروردگار ینگ خا یعنی حاجی محمود شمس کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔